नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है, ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी दलाल, मंदड़िया, किसान विरोधी लोग, दलाल यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। और ना ही इनकी मां ने इतना दूध पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को और रिपोर्टों को झुठला कर गए सालों को टांग पर टांग धरकर तो हम चीर देंगे। किसान साथियों, हम आप लोगों को देते हैं 100% की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, देश भर में चल रही स्थितियां और गतिविधियों की वास्तविक जमीनी सच्चाई, जिस पर आप सभी देश भर के किसान करते हैं भरोसा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी किसान साथियों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबाकर लाइक किया करें, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना और लाइक मारना अधिक से अधिक मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों को दिन में तारे नजर अब्बा देता है। किसान साथियों, आज दक्षिण भारत की समस्त मंडियों में आलू 200 से 400 रुपए प्रति कट्टा पर तेजी दर्ज की गई है। चाहे कर्नाटक की मंडियां में, जिनमें बेंगलोर मंडी हो, हुबली मंडी हो, धारवाड़ की मंडी हो, चिकमंगलुरु की मंडी हो, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा हो या तमिलनाडु हो, तमिलनाडु की चेन्नई मंडी हो, मदुरई मंडी हो, कोयंबटूर मंडी हो, तिरछी मंडी हो, आज तो सभी में तेजी बन गई है। और इसी वजह से खंदौली क्षेत्र में आज आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा पार कर गया है आरएल कोल्ड स्टोरेज में। किसान का नाम है रोहतास, जो सहपऊ के गांव मढ़ागा के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने 250 पैकेट के 2 लॉट आलू का सौदा व्यापारी हैं हरिओम पंडित जी के साथ आज किया है। जो आप मेरे साइड में ये पिक्चर देख रहे हैं, ये सौदा पर्ची देख रहे हैं, और जो आप ये आलू देख रहे हैं इसके साथ में, ये वही आलू है जो 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है। देख लीजिए इस आलू को, क्या क्वालिटी है, क्या शानदार क्वालिटी है। 3797 है आलू ये, और 3797 आलू की रंग रूप से भरपूर एक समान साइज की ग्रेडिंग और चमक की वजह से इसके अधिक दाम भी लगे हैं। आलू के ये नहीं है कि खोदा और बढ़ दिया और फिर हम उम्मीद कर लेंगे खंदौली सादाबाद क्षेत्र की तरह हमारा आलू भी बिके। अक्सर यह समस्या पूर्वांचल, रोहेलखंड और पंजाब में ज्यादातर देखने को मिलती है, जहां पर सबसे ज्यादा आलू हाइब्रिड होता है। और हाइब्रिड आलू से सिर्फ अधिक पैदावार ली जा सकती है, लेकिन 3797 आलू के मुकाबले दाम नहीं प्राप्त कर सकते हो। हाइब्रिड आलू से सिर्फ कोल्ड मालिकों का ही भला होता है, किसानों का हाइब्रिड आलू से आज तक भला नहीं हुआ है। हाइब्रिड आलू की बदौलत है कि एक कोल्ड मालिक हर साल 2 कोल्ड स्टोरेज खड़े कर रहा है। इससे बढ़िया पोल और दाम कहां मिलेंगे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो किसानों को खुदाई के समय पर लोन और ब्याज के रूप में दिया जाता है, और उसके बाद में आराम से किसानों के आलू पर मेढक की तरह घूमते रहो। किसान साथियों, बंपर पैदावार लेने के चक्कर में आप लोग देसी आलू को छोड़कर हाइब्रिड आलू की तरफ लगातार बढ़ गए हैं। लाल, पीला, नीला, मंदाकिनी, अफलातून, शक्तिमान टाइप के आलू पर देसी प्रजातियां, जिनमें 3797 है, चंद्रमुखी है, सूर्य है, डायमंड है, अगर इनकी पैदावार देखेंगे तो बहुत कम है। 45 से 50 पैकेट प्रति बीघा निकलती है, लेकिन दाम इन्हीं प्रजातियों के सबसे अधिक होते हैं। और लंबे समय तक चलने वाली प्रजातियां भी यही होती हैं। और यही आलू, जो देसी आलू है, विदेशों में लगातार
निर्यात जो है किया जा रहा है, क्योंकि इन आलूओं की कीपिंग क्वालिटी इतनी टॉप ग्रेड है, स्किन इतनी टाइट है कि रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के लिए हमारे यहां से आलू 25 दिन में जो है पहुंचता है। ऐसे में हाइब्रिड आलू तो 2-3 दिन में ही जो है बिखर जाता है। कहां 25 दिन पहुंचने में लग रहे हैं और कहां हाइब्रिड आलू 2 दिन में ही फैल जा रहा है, क्योंकि रूस, फ्रांस, जर्मनी आलू एक बड़ी क्वांटिटी में भारत से लगातार भेजा जा रहा है। तो हवाई जहाज से तो ये आलू जा नहीं रहा है। सड़क मार्ग इतना लंबा है नहीं कि जितना भी आलू विदेशों को निर्यात किया जा रहा है वो सड़क मार्ग या हवाई मार्ग से चला जाए, नहीं हो सकता। वो जाता है समुद्री मार्ग से, कार्गो कंटेनर लोडिंग जहाजों से। अब यदि खंदौली सादाबाद क्षेत्र में आलू की जनरल पोजीशन की बात करें तो किर्री आलू, जिसे गोली बोलते हैं, वो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टे की दर पर है, बामन 300 की तौल। गुल्ला 450 से लेकर 600 रुपए प्रति बामन 300 की कॉल कट्टा की है। हाइब्रिड 550 से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा। 3797 मोटा 650 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा। 3797 साउथ क्वालिटी 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिली है। ये भाव जूट आलू के हैं, ना कि शुगर फ्री जालीदार बैग के जिनमें किसान रख देते हैं। और ये तेजी अब किसी के बाप पे नहीं रोकेगी। और कल से स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी भी खुल जाएंगी। ऐसे में आलू की खपत बढ़ने से डिमांड दानवों की तरह निश्चित तौर पर मुंह फाड़ेगी, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में इतना आलू नहीं है जितना ड्रामा रचा गया है और निकासी बड़े स्तर पर है। इधर सब्जियों की फसलें बर्बाद हो रही हैं भारी बारिश की वजह से। दलहन, तिलहन फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। भारी बारिश से हसन में आलू भी नहीं लग पाया है। यही हाल किसान साथियों महाराष्ट्र के मंचर सतारा का है, जो महाराष्ट्र की फसल है। और नवंबर तक तो कोई आलू की नई फसल मार्केट में आने से रही। ये मंडलियों से लेकर दलालों को स्पष्ट रूप से साफ आईने में दिखाई भी दे रहा है कि अब मंदी तो आने वाली नहीं है। किसान साथियों, जैसा हमने अपनी हर वीडियो में शुरुआत से ही कहा था, आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी आएगी, जो किसी के बाप पर भी नहीं रुकेगी। शुरू हो चुकी है। दक्षिण भारत में आलू ने आग उगलना जो है शुरू कर दिया है, जिसमें दलाल, कोल्ड मालिक, मैनेजर मुनीम, व्यापारी, स्टॉकिस्ट और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर सब जो हैं झुलस रहे हैं। तात्पर्य यह है कि चैनलों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। देख रहे हो 2-3 दिन से गायब हो गया है। तमिलनाडु की अधिकांश मंडियों में आगरा आलू 200 रुपए की कट्टा की तेजी जो है दर्ज की गई है। चाहे वो मदुरई में हो, तिरछी में हो, कोयम्बटूर में हो, चेन्नई में हो, सीलम में हो, त्रिवेंद्रम में हो, कोई भी मंडी हो, आज आगरा के 3797 आलू में भयंकर तेजी आई है। वही कर्नाटक के बेंगलोर, हुबली, बेलगाम, मैसूर, धारवाड़, विजयवाड़ा मंडियों में आलू में आज जो तेजी देखने को मिली है वो 150 से लेकर 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है किसान साथियों देखने को मिली है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, दोनों ही राज्यों में शमशाबाद का 302 आलू इतनी मांग बढ़ गई है कि मंडलियों का बैंड बज रहा है। और ये सब क्यों, कैसे हो रहा है? ये सब आप लोगों के धैर्य एवं संयम की बदौलत हो रहा है, क्योंकि इस साल पिछले साल से पैदावार में भी 15 से 20% गिरावट थी, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज में आलू कम आया। कोई भी कोल्ड स्टोरेज पूरा नहीं भरा गया। ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज वाले तो ताकते रह गए। ये सी और डी ग्रेड वाले जो हल्ला मचा रहे हैं, इनको तो बहन के लंदन को जरूरी भरे। वो घबराहट ऐसे फैला रहे हैं कि जन क्या हो जाएगा। और किसान साथियों इसी घबराहट की बदौलत निकासी 30% के आसपास जो है पहुंच गई है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानसून की बारिश ने खेतों को तालाब में बदल दिया है। टमाटर की बेलें, पौधे, भिंडी, गोभी, मानो अब ये कह रही हूं बस करो इंद्रदेव, जल भराव ने फसलों की जड़ें खराब कर दी हैं और किसानों की मेहनत पर पानी जो है फिर गया है। नतीजा मंडियों में हरी सब्जियों की आवकें आधी से भी कम रह गई हैं।
जो थोड़ी बहुत सब्जियां खेतों में बच गई हैं, वो बारिश की मार से अछूती नहीं है, डैमेज हो रही हैं, दागी हो रही हैं। हरी सब्जियों की कमी ने बाजार में हंगामा खड़ा कर दिया है। किसान साथियों, जिस टमाटर को हम कभी 4 से 5 रुपए में खरीदते थे, आज वो 40 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम के थोक भाव से हमें ही तेवर दिखा रहा है। ये अच्छी बात है, किसानों को सही दाम मिले। भिंडी और गोभी 60 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक चढ़ गई हैं, और शिमला मिर्च तो किसान साथियों 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और वो तो भैया शिमला मिर्च तो लग्जरी आइटम बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 15 दिन तक पूरे देश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में मंडियों में सब्जियों की आपूर्ति 20% तक सिमट कर रह जाएगी, और देश की 1.5 अरब जनसंख्या पूरी तरह से आलू पर निर्भर होकर रह जाएगी, क्योंकि आलू मानसून से लेकर शरद ऋतु तक हर व्यक्ति और हर गृहिणी की पहली पसंद होता है। इधर किसान साथियों, भारी बारिश होने से खरीफ की फसलों की खेती के लिए किसान इन दिनों खेतों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। हरी सब्जियों की फसलों से इस बार किसानों को ढेरों उम्मीदें थी। आलू में तेजी नहीं है तो सब्जियों को उगा लेते हैं, महंगी बिकेंगी तो 2-4 पैसों का इंतजाम जो है हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की हाथ पीले करना, बेटों की शादी करना, घर के खर्चे, हारी दुखारी, बीमारी, सामाजिक सरोकार के लिए सभी में पैसों की बेहद आवश्यकता जो है किसान साथियों होती है। क्योंकि हम तुम पर क्या है, ये फसल ही तो है, इसी को बेचकर जो है हम पैसा कमा लेते हैं। किसानों ने बाकी पर खेत लेकर बड़े उम्मीदों से हरी सब्जियों की फसल को लगाया था। वो उम्मीदें उस समय बिखर गईं जब सब्जियां कौड़ियों के दामों पर मंडियों में बिकने लग गईं। पहले भीषण गर्मी से सब्जियों को बचाने के लिए हम किसानों ने तमाम तरीके अपनाए, सभी जो है व्यर्थ चले गए, लाखों रुपए ऐसे चले गए हमारे इस बार। अब भारी बारिश से परंपरागत किसानों के साथ बाकी, जिसे रेंट बोलते हैं यानी जिसे किराए बोलते हैं, किराए पर खेत लेकर सब्जियों को उगाने वाले किसानों को कम दाम और सब्जियां सड़ने से एक बड़े पैमाने पर नुकसान जो है उठाना पड़ा है। अब खरीफ की फसलों की बुवाई का समय भी सिर पर मंडरा रहा है। बारिश अच्छी हो रही है तो अब किसानों को उसकी बुवाई भी तो करनी है। ऐसे में देश के कुल कृषि भूमि पर लगी लगभग 85% हरी सब्जियों को किसानों द्वारा जुताई करके जमीन में हरी खाद बनाने के लिए जोत कर जो है मिला दिया है। क्योंकि किसान साथियों, आलू की खुदाई के बाद से जुलाई तक खेत खाली रहते हैं। ऐसे में किसान हरी सब्जियों को ही बड़े पैमाने पर देश भर में लगाते हैं। पहले भी लगाते आए थे, लेकिन अब बड़े स्तर पर लगा रहे हैं। अब किसान साथी, ये हरी सब्जियां खत्म हो गई। हमारे देश में जिन खेतों में हरी सब्जियों की फसलें लगी हुई थीं, अब किसान साथियों उनमें किसान धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल आदि की फसलों की बुवाई जो है कर रहे हैं। हर राज्य के किसानों की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, उस राज्य की जरूरतें भी बड़ी होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सभी जगहों पर अगर लगाई जाने वाली फसल है तो देश भर में धान ही इस समय पर सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से खेतों में सब्जियां सड़ गईं। अब उन सब्जियों की फसलों को जोतकर किसान मूंगफली, सूरजमुखी, तिल लगाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान जो है मक्का, शकरकंद और धान भी लगाते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तो आप सभी जानते हो, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरल, सभी जगह पर सबसे ज्यादा क्या है, कौन सी फसल लगाई जाती है? धान ही तो लगाई जाती है बड़े पैमाने पर। उत्तर प्रदेश में भी किसान इन दिनों जो है, रोहेलखंड का इलाका देख लो, अलीगढ़ देख लो,
पूर्वांचल देख लो, धान की बड़े स्तर पर बुवाई, फिर दूसरे नंबर मक्का, फिर तीसरे नंबर बाजरा, चौथे नंबर मूंगफली, पांचवें नंबर सूरजमुखी, छठवें नंबर पर तिल लगा रहे हैं। ऐसे में खेतों में हरी सब्जियां गायब हो गई हैं और दूसरी फसलें जो है लगने के लिए तैयार हैं। दलहन तिलहन फसलों को भी किसान इस समय पर जोत रहे हैं, क्योंकि देखो मूंग करने वाला किसान भी परेशान, मसूर उड़द तूर करने वाला सब किसान परेशान है, क्योंकि सबकी पकी हुई फसलें खेतों में से उठने की बजाय उसी में सड़कर रह गई। यह दोबारा से ही उपज आई है। बड़ा नुकसान हमारे इन किसानों को हो रहा है भारी बारिश से। इधर किसान साथियों, भारी बारिश से कर्नाटक के हासन में आलू की बुवाई तो पहले से ही नहीं हो पाई थी, थोड़ी बहुत बुवाई हो भी गई थी तो वो जो है बारिश की भेंट चढ़ गई। यहां बुवाई का सीजन 15 मई से 5 जून तक होता है, फिर चकमंगलुरु बेलगावी का होता है। लेकिन मई 10 तारीख से हफ्ते भर पहले आए मानसून ने ऐसा कहर किसान साथियों पर ढाया कि वो अब तक जारी है। एक भी कट्टा आलू का नहीं लग पाया है। पारंपरिक आलू किसानों को भी थोड़ी उम्मीद थी, जो हर साल आलू लगाते हैं, कि मौसम साफ होने पर बुवाई करेंगे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें जो हैं धराशायी किसान साथियों इस समय पर हो गई हैं। हासन में भारी बारिश से न सिर्फ किसानों को बल्कि दक्षिण भारत में आलू का बीज सप्लाई करने वाले पंजाब के बीज कारोबारियों को भी करोड़ों रुपए का नुकसान इस भारी बारिश से उठाना पड़ा है। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट खेती कराने वाली कंपनियां जो 2-2.5 लाख कट्टे लगा चुकी थी, किसान साथियों बुवाई के अभाव में घरों में ही बीज सड़ गया, और कुछ जो है कंपनी ने लगाई थी वो खेतों में सड़ गया। आलू की खेती यहां बेहद जटिल मुश्किलों भरी है। पूरी फसल मानसून पर ही आधारित है। यहां पर जल स्रोत नहीं है कि ट्यूबवेल लगा लिया और दे दिया पानी, ऐसा नहीं है। और यहां पर ज्यादा बारिश भी दुखदाई है, अधिक गर्मी भी दुखदाई है। ये दोनों ही सूरतों में वहां फसल बर्बाद हो जाती है। इस वजह से यहां के किसानों ने इस बार आलू छोड़कर शकरकंद, अदरक, हल्दी, गन्ना, जीना, मक्का जैसी फसलों को अपनाया, बड़े पैमाने पर लगाया, जिससे उन्हें आलू के मुकाबले बेहतर कीमत जो है किसान साथियों मिल सके। किसान साथियों, गुजरात की कुछ कॉन्ट्रैक्ट कराने वाली कंपनियों का भी हाल इस समय पर बेहाल है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। 2-2.5 लाख पैकेट जो लगा था वो जो है सड़ गया, क्योंकि कर्नाटक में जितना भी आलू होता है किसान साथियों पठारी इलाकों में होता है, कुछ मैदानी इलाके हैं। तो जहां पर बारिश ज्यादा हो गई वो खेत दलदल बन गए, जहां पर बारिश पठारी इलाकों में हुई तो खेत कट गए। क्या करें किसान साथियों। सोनू चौधरी की रिपोर्ट सभी यूट्यूबरों पर भारी पड़ रही है। अब सभी यूट्यूबर कल तक जो एक शब्द भी नहीं बोल रहा था कि भारी बारिश से हरी सब्जियों का नुकसान हो गया, या किसान जो है खेतों को जोत रहे हैं, धान की बुवाई कर रहे हैं, अब 20% तक जो है वहां पर सप्लाई होगी सब्जियों की मंडी में, कोई नहीं बता रहा था। लेकिन अब सब नहीं बताने लग गए। क्यों? सब अपने अपने शब्दों में ढालकर बता रहे हैं। अभी तो सुन लीजिए, अभी तो ये भी बताएंगे कि अब आम का सीजन भी खत्म होने को गया। 10-5 दिन और रह गए आम का, क्योंकि बारिश होने लगी, आम जो है बोलेंगे। और जो आम का बहाना लेकर आलू नहीं बेच रहे थे, अब वो भी आलू बेचेंगे। कुल मिला के आम की खपत भी हर घर में होती है। अरे यार, मैं खुद लेके आता हूं 1-2 किलो आलू आम जो है, तो हर अगर ऐसी देश भर की जनसंख्या 1.5 अरब जनसंख्या है, तो हर घर में आम भी खाया जा रहा होगा। तो अब आम भी दिन गुजर चुके। अब किसान साथियों देखिए, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कुछ जो आप लोगों को किसान तैसी बताते थे, आप लोगों को बरगलाते थे, भाग गए यूट्यूब छोड़ के। एक तो न जाने महीना भर हो गया होगा, कोई ये लाड़ साहब था, गाना मार ली उसकी। क्योंकि किसान विरोधी लोग ज्यादा तो नहीं टिक पाते, क्योंकि इनके पास में कुछ है नहीं। इनके पास में क्या था? पैसा। किसानों के शोषण के नाम पर, मंडियों में आड़तियों का प्रमोशन करने के नाम पर 1000-1500 मिल जाते थे, बड़े बस चलते। किसानों का आलू निकलवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जो लगा रहे थे, और न जाने क्या क्या बातें करते, व्यर्थ की बातें, जिसे किसान का ना कोई लेना ना कोई देना। हाँ, व्यापारियों का, आड़तियों, कोल्ड मालिकों का और स्टॉक का तो लेना देना उस पर था। अब जब दिख गया कि भारी बारिश की वजह से हसन नहीं लगी है, दिख गया कि भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियां बर्बाद हो रही हैं,
दिख गया कि किसान जो है अब धान की बुवाई में जुट गए, हरी सब्जियों को जोत रहे हैं, खेत खाली करने की पड़ी हुई है किसानों को। अब आलू में तेजी दिखाई दे रही है तो सरक गए, चैनल ही छोड़ के भाग गए, कोई वीडियो नहीं डाल रहा। पलटू राम 2-2 3-3 दिन गायब हो जाता है। तो इनकी मानसिकता तो इसी से समझ लीजिए ये कौन से किस लिहाज के किसान हितैषी थे। ये तो टोटल कोई किसान विरोध की उसमें आती है श्रेणी में। भाई अब आलू में तेजी आ रही है तो मुंह छुपा के भाग रहे हैं, और जब कुछ नहीं था और बड़े जोर शोर से रोजाना वीडियो बनाते थे। क्यों बनाते थे कि किसान जल्दी से जल्दी अपना आलू बेच दे। आज तक इन्होंने कोल्ड स्टोरेज के अंदर की वास्तविक स्थिति नहीं दिखाई जो सोनू चौधरी ने दिखाई थी। कोई भी कोल्ड स्टोरेज इस बार जो है पूर्ण नहीं बनाया था। पलटू राम जरूर अपनी वीडियो में कह देता है इस बात को कि ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज मालिकों को भी इस बार कोल्ड भरने के लिए लाले पड़ गए, उनके भी छक्के छूट गए। कम से कम वो किसानों का मन तो साध लेता है, चाहे वो स्टॉकिस्टों आड़तियों कोल्ड मालिकों से खूब लाखों रुपए मोटी रकम लेता हो उनके फेवर में बात पहुंचाने की। उसका काम तो घुमाने का है, अपनी बातों में 3-4 बातों में पलटने का है। लेकिन कभी कभी तो सच्चाई मुंह से निकल ही आती है। लेकिन लाड़ साहब की तो गाड़ साहब कहेगी, मान ली सबन ने। तो किसान साथियों, ऐसे लोगों से आप लोगों को बचना चाहिए जो सिर्फ अपने हित को ध्यान में रखते हैं, स्वार्थ को। और आप लोगों को किसान साथियों को व्यापारियों, स्टॉकिस्टों, कोल्ड मालिकों और दलालों के हाथों लुटवाते हैं, वह आड़तियों का प्रमोशन करते हैं। तो ये कभी आप लोगों के हितैषी नहीं हो सकते, मेरा ये मानना है। बाकी आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।